नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में ईडी और सरकार के अगले कदम का सभी को इंतजार है, जिसके चलते झारखंड में सियासी चहलकदमी जोरों पर है। जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी मुखिया बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री पद की उत्तराधिकारी सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ही होने वाली हैं। मगर सत्ताधारी पार्टी इसे बीजेपी की मनगढ़ंत कहानी बता रही है। तो देखना यह है कि आने वाले समय में किसका दाव सच साबित होता है और किसका झूठ। तो आज झारखंड के सस्पेंस पर होगी बात, लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं ईडी के डर से, तो उनको पता चल गया है कि किसी न किसी दिन तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। सुना आपने, झारखंड बीजेपी के मुखिया अपने बयान पर कायम है। बाबूलाल मरांडी अब भी कह रहे हैं कि प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। इशारों में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि सीएम सोरेन की कुर्सी जाने वाली है और सीएम साहब अपनी पत्नी को सीएम बनाने की जद्दोजहद में भागदौड़ कर रहे हैं और किसी विधायक की कुर्सी खाली कराई जा रही है, जहां से सीएम साहब की पत्नी चुनाव लड़ेंगी और सीएम साहब के बाद प्रदेश के सिंहासन पर आरूढ़ होंगी। क्योंकि कोई ऐसा बीमार है नहीं, कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तब फिर स्वाभाविक रूप से मन में एक बातें उठती है कि फिर इस प्रकार की रीजनेशन के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है। तो स्वाभाविक रूप से कारणों के बारे में ये समझ आता है, कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, समझ सकता है। क्योंकि पिछले दिनों आप देख रहे होंगे 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री को ईडी ने नोटिस दिया है और राज्य के मुख्यमंत्री यहां से वहां भागे फिर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये लगता है कि कोई गैर विधायक, यानी जो विधायक नहीं हो, वैसे व्यक्ति के लिए वो सीट खाली किया जा रहा होगा ताकि वहां से वो चुनाव लड़े, हर चुनाव जीत करके विधायक बने। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं ईडी के डर से, तो उनको पता चल गया है कि किसी न किसी दिन तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो अपने सत्ता को अपने लिए वो सुरक्षित करना चाहते हैं, जैसा बिहार में लालू यादव ने अपने पत्नी रबड़ी देवी के लिए सुरक्षित कर दिया था और इसके बाद ब्योर जेल चले गए थे। तो लगा कि अगर एक विधायक स्वस्थ होने के बाद भी रिजाइन कर रहा है, रिजनेशन एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब यही निकालेगा कोई भी आदमी। दरअसल ईडी घोटालों से पर्दा उठाने के लिए एक्शन मोड में है। सीएम सोरेन को 7वां समन जारी हो चुका है। सूबे की सियासत में इस बात का शोर मचा है कि अब किसी भी वक्त सीएम साहब को अपनी गिरफ्त में ईडी ले सकती है। लेकिन जेल जाने से पहले सीएम साहब अपनी पत्नी के हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंपने की फिराक में हैं। हालांकि सत्तारूढ़ी दल और सीएम इस बात से लगातार दरकिनार कर रहे हैं और ऑल इज वेल का राग अलाप रहे हैं। हालांकि सच क्या है, ये तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ईडी सीएम सोरेन को उठाकर ले जाती है, तो उनकी पत्नी को सत्ता सौंपी जाती है या फिर किसी और को। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीएम सियासत, सत्ता और संग्राम। झारखंड में इन दिनों सियासी गलियारों में चहलकदमी बढ़ चुकी है। सत्ता के लिए सीएम की भूख हो ना जाए चूक। तो आज झारखंड के सस्पेंस पर हम करेंगे बात। हमारे साथ दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा प्रदीप सिन्हा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे सवाल। जिस तरह से लगातार एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी जी ने दावा किया है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तमाम कवायद की जा रही है सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, लेकिन सत्ताधारी पार्टी से सिरे से नकारती नजर आ रही है। संशय इस बात को लेकर होता है कि आखिर सरफराज अहमद ने इस्तीफा क्यों दिया और इतनी तत्परता से उनकी इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी सूचना दे दी गई कि अमुक सीट खाली हो गई है। संदेह इसी आधार पर किया जा रहा है कि आखिर कोई कारण तो ऐसा दिख नहीं रहा राजनीतिक कारण कि किसी के कारण कोई विधायक इस्तीफा दे
लेकिन जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है ईडी के कार्रवाई के बाद, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या राजनीति में जो रुचि रखते हैं लोग समझ सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं एक बी प्लान लेकर वो लोग चल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कि अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। वहाँ की सीट वैकेंट है अब, तो उस स्थिति में अगर चुनाव भी आने वाले दिनों में हो तो वहां से किसको लगाया जा सकता है। साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि ये परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार से बाहर कभी सोचती ही नहीं। शिबू सोरेन, रूपी सोरेन, वसंत सोरेन, हेमंत सोरेन, आप देख लीजिए, सब इस परिवार के ही लोग या तो संसद में गए या फिर विधानसभा में गए या राज्यसभा में गए या मुख्यमंत्री बने। पार्टी के अन्य लोगों को कभी अवसर मिलेगा ऐसा लगता नहीं है, इसलिए संदेह है कि शायद कल्पना सोरेन के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। ठीक है दीपक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी जी ने एक बार फिर से दावा किया, लेकिन एक बात ये भी है कि सत्ताधारी पार्टी जेएमएम की बात करें तो गुपचुप तरीके से कार्य तो चल रहा है, लेकिन वो सिरे से इसे नकारते हुए नजर आ रहे हैं, ऑल इज वेल बता रहे हैं पार्टी में सब कुछ। प्रियंका जी, कल जब विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद जब बैठक समाप्त हो गई, लगभग देश भर के जितने भी मीडिया हैं सभी की नजर इस बात पर थी कि जब मुख्यमंत्री आवास से सारे विधायक निकलेंगे तो उनसे पूछा जाएगा, और कितनी बार लगभग चाहे अंबा प्रसाद हो, चाहे आलमगीर आलम हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हो, सभी से पूछने की कोशिश की गई कि आखिर क्या अंदर में बैठक में क्या तय हुआ, क्या रणनीति बनी। सबने कहा कुछ नहीं है, एक गेट टुगेदर है जो वर्तमान परिस्थिति है, चूंकि सीएम साहब ने नए वर्ष का किसी को विश नहीं किया था इसलिए बुलाया गया है और आगे भी पिकनिक करने का प्लान है। लेकिन एक जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि इरफान अंसारी और जामताड़ा के विधायक, उन्होंने आज तक के रिपोर्टर से इंटरव्यू में कहा है कि सीएम ने इस बात को कहा है कि कोई भी विधायक अगले 7 दिनों तक रांची छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, वो टच में रहेंगे। हालांकि कुछ विधायक कल बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने अपनी हामी भरी। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जो बाबूलाल मरांडी का जो मतलब कि ये जो अंदेशा, वो अंदेशा गलत नहीं, वो अंदेशा हमें भी और आपको भी है। कल्पना सोरेन को निश्चित रूप से इस पर मोहर लगेगी, अगर कहीं भी कोई कंडीशन नहीं आता है जो कि जिसमें कि 1 साल वाली जो टर्म है, कम समय है तो 6 महीने के अंदर नहीं कराया जा सकता, अगर वो टर्म नहीं होता है तो निश्चित रूप से कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और उसके पीछे महागठबंधन का समर्थन होगा। ऑल इज वेल ये इसलिए कह रहे हैं चूंकि जब देखा जा रहा है कि मतलब कि सब कुछ लोग जान रहे हैं तो आगे बढ़कर के किसी पत्ते को खोलना नहीं चाहते हैं, तो ये लोग सभी है कि जो भी होगा, यह भी देखने के लिए मिला कि जो मंत्री और विधायक थे उनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस इस बात की थी कि जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। कहीं ना कहीं इन लोगों ने तय कर लिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह लगती है प्रियंका जी कि अब शराब घोटाले में जहां तीसरी बार ईडी ने समन जारी किया अरविंद केजरीवाल को, उसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे 7 बार समन जारी होने के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात अभी उठ ही रही है। तो सवाल उठता है कि किसी मुख्यमंत्री को 3 बार के बाद ही और यहाँ पे 7 बार, कहीं ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये प्रेशर तो नहीं जेएमएम के ऊपर बन रहा है कि आप भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाए। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर। क्योंकि जेएमएम तो एक बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना भी चुकी है, कहीं कुछ ऐसा भी प्रेशर तो चल रहा है, ये मेरा एक अंदेशा है। ये तो अभी प्रदीप जी ही बता पाएंगे क्या अंदर खाने में चल रहा है, लेकिन ऑल इज वेल तो नहीं है झारखंड में। दीपक कुमार जी के इस संदेश पर क्या कहना है आपका? फिरोज खान जी भी हमारे पास साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। फिरोज जी आपके पास आती हूँ मैं जी। जो सरकार सिर्फ 4 साल तक भ्रष्टाचार ही करती रही, जिसके भ्रष्टाचारों को लेकर आज हम सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर भी आवाज उठा रहे हैं, तो वैसे लोगों के साथ किसी भी तरह की राजनीतिक गठबंधन तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, खासकर आने वाले 1 सालों के अंदर, क्योंकि 1 साल के बाद इस राज्य में चुनाव होने हैं और हम ऐसा मानते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल है, क्योंकि राज्य सरकार ने जितनी गलतियां की हैं, जो वायदे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में करने के बाद पूरा नहीं किए, तो एक फर्टाइल लैंड है हमारे लिए झारखंड में कि हम उन गलतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो जनता का समर्थन हमें मिलेगा। और जिस तरह से अन्य चीजें भी हैं, आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री जिस संथाल परगना क्षेत्र में जिस तरह से मुस्लिम ताकतें आदिवासी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उस पर मुंह नहीं खोलते। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं। लेकिन प्रदीप जी बीच में एक बार अफवाहें भी उड़ी थी कि बाबूलाल मरांडी जी की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है गुपचुप तरीके से, हालांकि इस बात पे आगे कुछ पुष्टि निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन अफवाहें जरूर उड़ी थी।
देखिए, हम ऐसी गुपचुप मीटिंग नहीं करते जैसा कि राहुल गांधी करते हैं कि चाइनीज एम्बेसी में गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो गए ही नहीं थे और बाद में फोटो आ गई सामने। तो हमारी ओर से ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वैसी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से सामने आकर बताएंगे कि हाँ बातचीत हुई है। लेकिन अभी परिस्थितियां आप समझ सकती हैं कि 4 साल तक हमने संघर्ष किया है सड़क पर। ठीक है, जी जी ठीक है। फिरोज खान जी हमारे साथ कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं। फिरोज खान जी, जिस तरह की झारखंड में परिस्थितियां नजर आ रही हैं और जेएमएम में जिस तरह से बैठक हुई, मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी इस बात को पूरी जानकारी यहाँ पर रही होगी। ऑल इज वेल जिस तरह से कहा जा रहा है, कि आपको भी लग रहा है या फिर कहीं ना कहीं आगे की रणनीति पर तैयारी है? देखिए प्रियंका जी, सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जवान। मैं सच कहूंगा, कड़वा कहूंगा, भले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को, नेताओं को बुरा लगे। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कल हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर जी झारखंड आए थे कांग्रेस के। हम लोगों ने बैठकर बातचीत किया, संगठन को मजबूत करने पर बात किया। उसके बाद 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सभी विधायक दल की बैठक, मंत्रियों की बैठक, सबके साथ बैठक हुई। बैठक में चर्चा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परेशान कर रहे हैं, सरकार को जो गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आए दिन ईडीआई, सीबीआई, आईटी ये सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब पता चला, जब झारखंड में सर्वे कराया भारतीय जनता पार्टी ने, कि 14 लोकसभा सर्वे कराने के बाद मालूम चला कि एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है। झारखंड में एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का गठजोड़ है, 85% वोट हम लोगों का है। इसलिए झारखंड में डरे हुए महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए आनंद फानंद मना बयान दे रहे हैं। अगर हमारे सरफराज अहमद जी गांडे से विधानसभा का इस्तीफा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पेड़ दर्द क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो फिरोज खान जी, आपका कहना है कि बीजेपी के लिए, फिरोज खान जी आपका कहना है कि बीजेपी के लिए आपकी कल बैठक हुई थी? प्रत्याशियों को लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं और डिप्टी सीएम बनाते हैं, उस समय तो हम लोग नहीं बोलते हैं। उनके पार्टी का मैटर है, वो हारा हुआ प्रत्याशी को बनाए या रोड से लाकर किसी को बना दे। ये लूट मचा हुआ है, लूटने का काम कर रहे हैं बड़े। फिरोज खान जी मुझे ये बताइएगा, तो इसका मतलब है कल जो आपकी विधायक दल की बैठक हुई उसमें चर्चा का विषय भारतीय जनता पार्टी था? नहीं, हाँ बिल्कुल था। आपने हेमंत सोरेन जी का बयान नहीं देखा? उन्होंने कहा स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग को डराने की कोशिश कर रही है, हम डरने वाले नहीं है। हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर जी ने भी कहा है हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, राहुल के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी को ईडी ने कितना परेशान किया, सोनिया गांधी जी को ईडी ने कितना परेशान किया। आप देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूँ, ईडी को सिर्फ लगाया जाता है कि जाइए सरकार गिराइए और हम लोग पीछे से। अभी क्या 1 साल बचा हुआ झारखंड में चुनाव को? अब ईडी जो है अपना खेला खेल रही, 7 बार नोटिस दिया, ठीक है नहीं गए। अरे नोटिस के पीछे में क्या है पहले पता कीजिए। कल भारतीय जनता पार्टी प्रदीप सिन्हा जी जवाब दीजिएगा इस पर। आप सुन पा रहे मामला कितना संजीदा है कि विधायक दल की बैठक होती है, इतना आपने डरा दिया है कि अब विधायक दल की बैठक करनी पड़ रही है जेएमएम और कांग्रेस को। देखिए, मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, उस पर आप सवाल जवाब ले सकती हैं। जो भ्रष्टाचारी आज जेल में बंद हैं, उन भ्रष्टाचारियों पर मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। उसके अलावा जेल से जो गतिविधियां हो रही हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों को धमकी दी गई कि अमुक खबर आपको नहीं छापनी है, ऐसा करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। जेल से रंगदारी के लिए फोन जाता है। आप संगठित अपराधी हो चाहे जो भी अपराधी हो, उग्रवादी हो, बड़े लोगों को जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, डॉक्टर्स हो, वकील हो, उनको रंगदारी के लिए मजबूर करते हैं पैसे देने के लिए। धनबाद में बार बार इस कॉल से तंग आकर व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। अभी डॉक्टर्स भी धरना देने की मूड बना रहे थे, लेकिन आश्वासन के बाद उन लोगों ने अपना धरना स्थगित किया है। तो इन सब चीजों पर मुख्यमंत्री कभी कुछ बोलते नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री इन चीजों पर भी बोले। सिर्फ एक ही लाग अलापना कि भारतीय जनता पार्टी हमें परेशान कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तौर पर हम परेशान भी कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ जवाब तो होना चाहिए हमारे लिए कि हम जब भ्रष्टाचार के मामले उठाएं या महिला उत्पीड़न का मामला उठाएं, जेल से जो सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं उस पर हम सवाल करें, उनको जवाब तो देना चाहिए ना। लेकिन उस पर भूल से भी एक शब्द नहीं निकलता, चूंकि उनके मित्र वहां जेल में बंद हैं, जिनके माध्यम से उगाही हो रही थी पैसे की। तो वैसे लोगों के खिलाफ आखिर मुख्यमंत्री बोले तो कैसे बोले, प्रश्न ही होता है। फिरोज खान जी जवाब दीजिएगा इस पर। प्रदीप जी, मैं कहना चाहता हूँ, आपकी ईडी है, आपकी सरकार की ईडी है, केंद्र सरकार की ईडी है, जो मर्जी आता करवाइए ना। आप लोग कौन मना कर रहे हैं? आपको ईडी छोड़ दीजिए, स्वतंत्र नहीं है। झारखंड में जो भ्रष्टाचारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 5 मंत्री जो थे 2014 से लेकर 19 तक, उन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया।
जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं था, आज बड़ा बड़ा फॉर्च्यूनर, बड़ा बड़ा करोड़ों रुपया गाड़ी में घूम रहे हैं, करोड़ों का संपत्ति बना रहे हैं, उनके ऊपर जांच नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो आदमी कुछ भी नहीं किया है उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं आप लोग। मुख्यमंत्री ने अगर कुछ किया, गलत किया है, क्या कुछ किया तो उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारे विधायक हमारे साथ है, आप लोग लाख कोशिश कर ले, सरकार गिरने वाली नहीं है। आप देखिएगा, हम लोग पूरा 5 साल सरकार चलाएंगे और सरकार आराम से चलेगी पूरे देश में, और झारखंड जनता देख रही है और वहाँ की जनता देख करके फैसला लेगी। अभी 5 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है और 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है। झारखंड जनता देख रही है, झारखंड की जनता देखिएगा, प्रदीप जी हमारे पक्ष में मतदान करेगी। लोकसभा में भी हम लोग जीतेंगे और विधानसभा में हम लोग जितने काम करेंगे। आप देखिएगा प्रदीप जी। फिरोज खान जी कह रहे हैं पूरी सरकार चलाएंगे 5 साल की। देखिए प्रियंका जी, मैंने जो सवाल पूछे उसका कोई जवाब नहीं मिला। अब मैं दूसरा सवाल इनके घोषणा पत्र से पूछता हूँ। 5 लाख नौकरियों का विषय हो या फिर बेरोजगारी भत्ता देने का विषय हो, 1932 का खतियान लागू करने की बात हो, स्थानीय नीति तय करने की बात हो, आज तक इन लोगों ने स्थानीय नीति भी तय नहीं किया। आप बताइए कि आखिर जिन कोर इशू को लेकर ये आप लोगों ने दिया, अरे यार चुप रहो ना भाई, 5 साल में बोला था कि 1 साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। नहीं ठीक है, इस पर बात नहीं करेंगे फिलहाल बात उस पर हो रही थी जिस तरह से जेएमएम की बैठक हो रही थी, जिस तरह से जेएमएम को लेकर बातचीत निकलकर सामने आ रही है। विधायक का आपका इस्तीफा हुआ है और ऐसे में खबरें ये बार बार निकलकर सामने आ रही है कि यदि गिरफ्तारी होती है तो अगला कदम जेएमएम की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से क्या होने वाला है। दीपक जी के पास में जाऊंगी। दीपक जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये चलता ही रहेगा और ये जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाते तब तक ये अभी आगे और बढ़ना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर फिरोज खान जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो गिरफ्तारी हो जाए। सवाल आप जरूर उठा रहे थे यहाँ पर, लेकिन इस बात से प्रदीप जी ने भी इनकार किया है। उनका साफ कहना है कि यहाँ कोई मेल मिलाप झारखंड में होने वाला फिलहाल नहीं है। प्रियंका जी देखिए, फिरोज जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कहे कि गिरफ्तार कर ले ईडी, तो कहीं ना कहीं इसी बात को मैं कह रहा था कि कल के विधायक दल की बैठक में ये बात कहीं ना कहीं कलेक्टिवली यह बात पर सहमति बन चुकी है कि जो भी होगा हम गिरफ्तार होंगे, मगर ईडी के सवालों का जवाब तो हम नहीं देंगे। उन्होंने दिया भी नहीं है। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये बात है, महागठबंधन को, झामुमो को इस बात का है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा पैनल में कि हेमंत सोरेन एक बड़े चेहरे हैं आदिवासियों के और झारखंड के सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में है। अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो झारखंड की जो आदिवासी मतदाता वोटर, जी बिल्कुल दीपक जी, आपके पास मैं आती हूँ। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, मैं आपके पास आती हूँ। प्रदीप जी क्या कहना है इस पर? फिरोज जी, दीपक कुमार जी का जिस तरह से कहना है कि जिस कॉन्फिडेंस आप कहते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है। नहीं, ईमानदार है ना हम लोग, ईमानदार, वफादार, खुददार, झारखंड की जनता के प्रति खुददार है। अरे झारखंड में तो काम करने नहीं दिया जा रहा ना। नहीं, लेकिन फिरोज जी जिस तरह से आपने आज खबर यहाँ पर सुनी होगी, दीपक जी ने भी ये सवाल उठाया था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 समन के बाद में, चौथे समन के बाद गिरफ्तारी की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री को 7 बार समन दिया गया है। आपको नहीं लगता कि ज्यादा बार मौका दिया गया है उनको, ईडी ने उनको? ज्यादा बार नहीं दिया गया है, मौका दिया गया है कि आप लोग आ जाइए, हमारे साथ मिल जाइए। और जिस तरह का महाराष्ट्र में हुआ है, आपने देखा शिंदे जी ने कैसे शिवसेना को तोड़ करके अपना पार्टी बनाकर बीजेपी में जाकर मिल गए। और ये छगन भुजबल और अजीत पवार को देखा होगा आपने, किस तरह का तोड़ फोड़ कर करके लोग जाकर बीजेपी में मिल गए। जिसको बीजेपी डराएगी, जो डर गया समझो वो मर गया, जो डर गया समझो मर गया, वो नेतागिरी नहीं कर सकता। आप देखिए शिंदे का और अजीत पवार का क्या हाल होगा। आप देखिएगा महाराष्ट्र की जनता क्या करेगी। ये लोग सब मुफाद परस्त लोग अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। दीपक कुमार जी के पास मैं आऊंगी फिर से। दीपक कुमार जी, फिरोज खान जी इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार सम्मान भी यदि इसलिए भी दिया जा रहा हो तो भी जेएमएम कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं है और विलय की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। प्रियंका जी यही बात मैं कह रहा था कि ईडी जो कहा जा रहा है बार बार, मेरी आवाज आ रही है प्रियंका जी? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ प्रियंका जी, मैं कह रहा कि जो बार बार होता है ईडी एक स्वतंत्र निकाय, ऐसा कुछ आप भी जानते हैं प्रियंका जी, ईडी वित्त मंत्रालय के तहत आता है। अब वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी। तो ये कहना कि ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, वो निष्पक्ष तरीके से काम करती, थोड़ी सी ये बात
थोड़ा सा जो अभी परिस्थिति बन रहा है झारखंड के अंदर, तो उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ईडी जिस तरह से कार्रवाई करे, कहीं पर 3 समन के बाद कहीं पर 6 समन तक कोई एक्शन नहीं लेना, अब 7वां समन, तो कहीं ना कहीं ये बातें लगती है कि ईडी का कुछ ना कुछ जो है कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका जो है लाभ जो इस तरीके से सरकार को ये इस फुट पोजीशन में लाना कि अब सरकार जो है एक निर्वाचित सरकार के मुखिया इतना परेशान हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि अब मुझे अपने पद से हट जाना चाहिए और सत्ता का हस्तांतरण अपने ही किसी समर्थक या किसी पार्टी में किसी व्यक्ति या एमएलए या नॉन एमएलए को दे देना चाहिए। तो ये बातें तो है। और दूसरी बात प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात से देखिए, आज जेएमएम जो पीस रहा है झारखंड के अंदर, कहीं ना कहीं ये लोकसभा के भी चुनाव सामने आ गई है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के कारण है। ऐसा नहीं है कि भाजपा ने पहले जेएमएम के साथ सरकार नहीं बनाई। आज भी अगर ये प्लेटफॉर्म तैयार होता है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातें बन सकती। प्रदीप जी, इस पर क्या कहना है आपका? जिस तरह से दीपक कुमार जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि ईडी की स्वतंत्रता को यदि बार बार उस पर कहा जाता है तो फिर एक जगह पर 3 समन और एक जगह पर 7 समन कैसे? जी प्रदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है प्रदीप जी, आपके पास मैं आऊंगी। फिरोज खान जी, बार बार ठीक है, ईडी की समन की जो बात होगी और झारखंड में जो अगला कदम होगा वो तो आने वाले समय में पता ही चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि यदि सत्ता का हस्तांतरण भी होना है तो परिवार के लोगों के बीच ही होना है। विधायक दल के तो तमाम नेता है, क्या उनमें से किसी का चुनाव नहीं किया जा सकता? ठीक है, मैं आप दोनों के पास ही आती हूँ। दीपक कुमार जी, आती हूँ मैं आपके पास। अगला सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से परिवारवाद का आरोप बीजेपी लगा रही है, जाहिर सी बात है अभी तक तमाम पार्टियों में यही होता आया है, लेकिन यहाँ पर यह भी है कि कल्पना सोरेन को यदि मौका नहीं मिलता है तो आप क्या किसी को देख पा रहे हैं कि किसके हाथ में सीएम की कुर्सी जा सकती है? प्रियंका जी, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि जब ये सरकार बनी थी तो महागठबंधन के से बनी है, जिसमें कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का भी इसमें है कंट्रीब्यूशन। तो मैं कहूँगा 4 साल जेएमएम के मुख्यमंत्री रहे, अगर नॉन एमएलए को नहीं बनाया जाता है मुख्यमंत्री, तो ऐसे में यह हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार है, अकेले जेएमएम की सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन की पर्सनली नहीं है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि 1 साल जो है, अगर महिला ही मुख्यमंत्री बनाना है तो अगर 1 साल बचा है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से किसी को महिला एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के पास भी बहुत अच्छे महिला एमएलए हैं जो काफी अच्छी तेज तरार महिलाएं वगैरह है। मैं इसमें खास करके मुझे लगता है कि महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह, जो एक काफी बेहतरीन तेज तर्रार नेत्री है महिला कांग्रेस के अंदर, उनको भी एक मौका मिल सकता है। ठीक है दीपक कुमार जी, फिरोज जी और प्रदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार सस्पेंस बरकरार है, एक तरफ तो ईडी का अगला कदम क्या कुछ होगा और दूसरी तरफ सरकार को लेकर भी जिस तरह से सियासी गलियारों में चहलकदमी चल रही है और मुख्यमंत्री पद की अगली उत्तराधिकारी सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को माना जा रहा है। देखना ये होगा कि आगे जब समय आता है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है झारखंड की सियासत में। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।